बाबा साहब अम्बेडकर जी की जय ओबीसी, जय ओबीसी महासभा। अब धीरे धीरे थोड़ा सा दिमाग आने लगा मेरे, पहले क्या दिमाग नहीं आ पाता था, अब धीरे धीरे मैं सीखने लगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज हमारे पत्रकार बंधु, इसमें कई वैसे हैं, बहुत से तो सबको मैं जानता हूँ, नाम तो खैर लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, परिचित है सारी, तो सारे लोग मुझसे वाकिफ है और मैं पत्रकारों से वाकिफ हूँ। तो मैं आज पत्रकारों को कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि 14 तारीख को सागर में एक बच्ची के साथ घटना हुई। लोधी परिवार से वो बच्ची थी, 11 साल की बच्ची थी। उसके घर पर एक अरुण मिश्रा जी बैठने जाते थे, उठने जाते थे, बैठने उठने, और उसी घर में उनने गलत नीयत डाल दी। उस लड़की को अगवा किया, रेप किया और मार दिया। पूरे लोधी परिवार से सारे लोग न्याय मांगने गए, तो न्याय में क्या मिला? लाठियां मिली न्याय में। आप सबने टीवी पे देखा होगा कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसी पे लाठी भांज रहे हैं। ऐसा दोहरा चेहरा और ऐसी दो कानून हमको देखने को मिला। उस बात को लेकर मैंने कुछ बयान दिया था और थोड़ा सा बयान मैंने कोई गलत चीज नहीं कही थी, किसी का नाम नहीं लिया। मैंने एक चीज कुछ पाखंडियों पे मैंने एक चीज उजागर की थी, लेकिन वो एक समाज पर ले गए पूरी चीज को। और मेरी वो जितनी भी कैसेट थी और जितना मैंने बोला था उसको काटा पीटा गया। हेलो हेलो, जेल के अंदर कुछ महात्मा बंद हैं, काहे में बंद हैं वो आप सबको मालूम है। मैंने उनके बारे में बोल के ये स्टार्ट किया था और आपने वो काट पीट के नहीं और उसको बना के नहीं और पेश कर दिया। जब पेश कर दिया तो बहुत ऊधम होना शुरू हो गया। मैंने देखा ये ऊधम शुरू हो गया है, ये दो समाज हैं आपस में खूनी संघर्षों तक उतर आई थी। एक दूसरे को वर्षों तक गालियां देना, एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देना। मैंने कहा ये बहुत बुरा हो जाएगा अगर दो समाजें आपस में खूनी स्तर पर आ जाएंगी और लड़ाई स्तर पर आ जाएंगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो माननीय उमा भारती जी ने मुझसे कहा कि तुरंत आइए, और बीडी शर्मा जी ने कहा भोपाल आइए। मैं भोपाल गया, मैंने उनसे सलाह मशवरा किया, उनने समझाया। तो मैंने सार्वजनिक तौर पर मैंने माफी मांगी। मैंने कहा अगर मेरे से गलत कोई बात निकल गई है, अगर गलत बात मैंने कह दी है, तो मैं पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण समाज से माफी मांगता हूं। अगर कोई व्यक्ति से गलती हो जाए और वो माफी मांग ले तो क्या फिर हम कोई ऐसा है हिंदुस्तान में जो उसको दंडित करेगा? नहीं करेगा, माफ कर देगा। क्योंकि ब्राह्मण समाज बहुत बड़े दिल का होता है। हर समाजों में लोग अच्छे होते हैं और हर समाजों में लोग बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कौन सी समाज है जिसमें बुरे नहीं है और कौन सी समाज है जिसमें अच्छे नहीं है। तो मैंने सोचा मुझे माफ कर देंगे, माफ तो नहीं किया, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनाम में मुझे ये इनाम मिली, माफी मांगने की, निष्कासित कर दिया। एक बाबा महाराज जी थे, गद्दी पर बैठते थे, कोई कथा कथिक महाराज बताते हैं उनको, तो ये कथा कथिक महाराज हैं। उनने मंच से सीधे सीधे चाहे जिसकी ठठरी बांध देते हैं, वो तो जिसकी चाहे उसकी ठठरी बांध देते हैं। उस व्यक्ति को, मुझे मालूम है, आप भी उसकी बैक स्टोरी निकालना, उस व्यक्ति को सोची समझी साजिश के तहत उसको भगवान के रूप में उतारा गया है भारतवर्ष के अंदर। 5-6 महीने में, साल भर में इसको इतना बड़ा स्टैंड दे दिया और इतना पॉपुलर कर दिया उस व्यक्ति को कि एकदम भगवान के रूप में आ गया। सब लोग कहने लगे, उनके जो दाएं बाएं चमचे रहते हैं, सब लोग कहने लगे जे जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, जिसका जैसा कह देते हैं वो वैसा हो जाता है। उनने वहां से एक चीज कही कि प्रीतम लोधी की ठठरी बनेगी। अच्छा, ठठरी कौन शब्द बोलते हैं? महिलाएं। और नकटिया कौन बोलते हैं? महिलाएं। एक तो महिला शब्द बोलता है वो, और लगता ही वो थोड़ा सा जलाना टाइप का है वो, और महिलाएं जैसे बोलता है। और उसने एक चीज और कही, वो मुझे बड़ी गजीब लगी कि मुझे जहां भी मिल जाएगा तो मैं उसको मसल के फेंक दूंगा। आपने देखा होगा, और फिर येड़े जैसी ताली बजाता है, इतना कह गए। अच्छा, कोई प्रीतम लोधी कोई अंगूर का दाना थोड़ी है तो तू पसंद देगा? कोई अंगूर का दाना हूं मैं क्या? मूंगफली हूं शनि पुरानी, तो पसंद देगा भैया? अच्छा, तुम ही लोग बताइए, और जो कि बाई चांस में है, कहीं मेरे को मिल गया ये
किसी जगह पे अकेले मिल गया तो तुम जानते हो क्या होगा? आप लोग जानते हो कि ये पजामा बिगाड़ लेगा, सुसु कर लेगा, ये जो आज सत्य है सामने देख के। लेकिन ऐसे लोग, उनने एक चीज और इतनी गलत बोली अपने समाज के प्रति, बोला मेरे समाज के लोग अगर इसको मार देंगे और नहीं मार पाए तो चूड़ियां पहन के घरों पे बैठ जाना। बताओ कितना बड़ा शब्द है ये। तुम्हारे हजारों फॉलोवर हैं, अगर किसी फॉलोवर ने दिमाग पर रख ली बात, अब इसको भगवान तो मानते ही सिर्फ कि भगवान ने आदेश दिया हमको, हम प्रीतम लोधी को मार दें। अब किसी ने मार दिया तो मैंने शासन से बोला, मैं शासन में प्रशासन से साहब को आवेदन दिए, मैंने कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए और मेरे को सुरक्षा दी जाए। तो अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली मुझे। एक महाराज और थे बिंद्रावन के लिए झूठ बोलते हैं, वो कई यहीं के हैं नरवर के, जो उससे मेरी ऑडियो पे बातचीत हुई, वो बार बार मुझे तंग कर रहे थे, बार बार कह रहे थे आपने गलत बोला, ये बोला। मैंने कि नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, मेरा काट पीट के बनाया गया, नहीं मानने थे वो भी लगे अपनी बातें देने। उनने क्या लिखकर भेजा है आप लोगों को बताऊंगा मैं। उसने एक पोस्ट डाली है, अभी कुछ दिनों बाद श्राद्ध आने वाले हैं, बोला प्रीतम लोधी का मुझे इसी साल श्राद्ध चाहिए और इसका श्राद्ध होना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हमारा प्रशासन कान में उंगली दबा के बैठा हुआ है और मैंने 2 शब्द बोल दिए, मेरे पे केस लगा दिया। अगर वो बच्ची का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या हुई, उनके घर वालों को लट्ठों से मारा, तो मेरे भाइयों हम न्याय मांगने जा रहे हैं, हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हम भी भारत के वर्ष के हम नागरिक हैं, हम कोई पाकिस्तान के थोड़ी हैं। तो हमें भारतवर्ष में रह गई, हमने यहाँ हिंदुओं की काम किया। मेरी तो 3 समाज की 3 पीढ़ियां निकल गई भारतीय जनता पार्टी में। जब जनसंघ बनी थी तो मेरे पिताजी ने जनसंघ बनते स्टार्ट किया था। मेरे पिताजी ने जमीन से रगड़कर पूरी जीवन जनसंघ को दिया, पूरा जीवन जनता पार्टी को दिया और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया। 3 पार्टी बदली, हमारी 3 पीढ़ियां इसमें खप गई। हमने, आपको पता होगा और सबने देखा होगा ग्वालियर में, हमने जमीन से रगड़ कर काम किया था हम लोगों ने। हमको का इनाम कैसा मिला? और आज तक ऐसा आपने परिवार नहीं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में न तो पिताजी को, न मेरे को, न बच्चों को, किसी को आज तक मंडल तक का पद नहीं दिया। क्यों? अगर काश कहीं मैं भी ऊंची बिरादरी का होता तो मैं पदों से नवाया जाता। भूल से मैं पिछड़े वर्ग का हूं। हमारे पिछड़े वर्ग का बनाते हैं तो पिछड़े वर्ग का राज्य करेगा। ऐसी मैंने स्थिति देखी है। मैंने एक मंडल अध्यक्ष बना दिया था किशोर के अंदर, तय करके बना लिया था। हरिजन समाज का था, जाटव समाज का था, और जाटव समाज का मैंने बना लिया। और उसने ऊपर से इतना दबाव आया, वो इस जाटव के नीचे हम काम करेंगे, तुमने क्यों बनवा दिया? अरे मेरे की वो भी इंसान है, जाटव आदमी नहीं होते। इसीलिए मैंने फैसला लिया है। हमने लोगों को बहुत सेवाएं की और मैंने जानता हूं कि हमारे दर पीढ़ी हजारों साल से हम लोगों ने इतनी सेवा की। हमने ब्राह्मण समाज को घर में जब बुलाते थे तो लीप पोत कर अच्छी जगह डालते थे, अच्छा खिलाते थे, देसी घी से खिलाते थे। चाहे हम अपने बच्चों को नॉन से, सूखी रोटी चटनी से खिलाएं, लेकिन उनको हम अच्छा भोजन कराते थे, दक्षिणा भी देते थे, पैर भी पड़ते थे, सेवा भी करते थे। इसका हमको आशीर्वाद ये मिला। मेरे भाइयों, आज भी कोई किसी के लिए कर दे। मैं आज कहना चाहता हूं सब लोगों को, अगर तुम्हें आशीर्वाद लेना है तो जाटव समाज के पैर छीजिए, जाटव समाज को खटिया पे बिठा लिए, पिछड़े वर्ग समाज को बिठा लिए और पिछड़े वर्ग समाज को खटिया बिठा लिए और उनकी तुम 1 साल सेवा करके देख लीजिए। हमने दर पीढ़ी करी और जाटव समाज की, पिछड़े वर्गों की, आप आदिवासियों की जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा आप 1 साल कर लेना और देखना अंदर से, दिल से अंदर से खींचकर आपको आशीर्वाद देंगे। वो 1 साल करके देख लेना, आपके दिल फिर जाता तो मानना दोस्तों, नहीं मत मानना। मैंने तो यही शुरू किया है। मैं तो गरीब समाज, जितनी भी समाज है गरीब की, मैं तो गरीब समाज को बढ़िया घर पे बुलाएंगे, जैसे अपने कहा ना अतिथि देव भव, ऐसी सेवा करेंगे। वो आप देख लेना 1 साल के अंदर कैसा आशीर्वाद देते हैं वो मुझे। इनका आशीर्वाद लेने की जरूरत है। मैंने सबसे पहले, जब मुझे न्याय नहीं मिला, जब मैंने बच्ची का बोला सागर में, उसका न्याय नहीं मिला, तो मैं सीधा गया और सीधा आके बाबा साहब के चरणों में मैंने धूप लगाई। बाबा साहब से आते ही मैंने आशीर्वाद मांगा। तो बाबा साहब, आपने जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, आपने हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, तो आपके संविधान, आपका संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही,
आपके संविधान को नहीं मान रहे। एक आदमी कृत्य कर रहे हैं और कृत्य कर कर उस पर केस नहीं लगाए जा रहे हैं, जेल नहीं भेजा जा रहा है। वो हम आराम से बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं, शब्दों में बोल रहे हैं। वो हम पर एक जगह नहीं, मेरे पे तो 20 जगह FIR हुई है, 20 जगह। ये क्या कौन से कानून में रखा भैया, एक ही धारा में पीछे गए आपको FIR करने का, और उनका अभी एक भी जगह नहीं कटा। मैं इसीलिए मैं बाबा साहब के चरणों में गया और बाबा साहब ने वास्तव में मैंने आंखें बंद करके और बाबा साहब के चरणों में सर रखा। मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया है दोस्तों, और उसी आशीर्वाद को लेके बाबा साहब ने पद चिन्हों पर मैं चलता रहूंगा। सबसे पहले उस लड़की की हत्या, लड़की का रेप, लड़की का अपहरण में सजा दिलवाऊंगा। मेरी प्राथमिकता यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग की है। इसलिए मैं उनको सजा दिलवाकर तब मैं चैन से बैठूंगा। तब तक मेरे जीवन में, मेरे हृदय में ठंडक नहीं आएगी जब तक उनको फांसी तक नहीं चढ़वा दूंगा दोस्तों। पहला प्राथमिकता मेरी ये होगी। दूसरी, फिर सेवा के लिए उतरूंगा। किसी जैसे हमारे OBC महासभा से हमारे भाई लोग बैठे हैं, ये परिवार ही है मेरा, इस परिवार में रह के काम करूंगा। मैंने सब लोगों से अपना सहयोग मांगा है। मैंने कहा मेरा सहयोग करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भीम आर्मी सेना ने उनने मुझे आशीर्वाद दिया, उनने मेरी बात को सुना। जनता दल वालों ने आशीर्वाद दिया, उनकी बात ने सुना। और भी जितने भी संगठन हैं जो राजनीतिक नहीं है, जो संगठन सेवा कर रहे हैं देश की, वो सारे संगठनों, पूरे देश के संगठनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे काम करने का है। आप काम करिए, पीछे बैक में हम आपकी ताकत बन के आपके साथ चलेंगे दोस्तों। इसी को लेते हुए मैं अब काम पे उतरा हूँ दोस्तों। आपसे विचारधारा सहमत नहीं होती होगी? नहीं, और तमाम राइट, उनके बाद भी ऐसे होंगे। बिल्कुल राइट। तो वो मतलब आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने माफी मांगी थी दोस्त प्यारे का भाइयों मेरे। मैंने कहा ये दो समाज में खाई ना बन जाए। ये कौन ने बताया आपको कि ब्राह्मण समाज ने माफ नहीं करा? अरे अगर ब्राह्मण समाज पर देता तो वो हमारे धीरेन्द्र जी कौन से आचार्य वो ऐसा बोलते? ये कौन ने सर्वे कराया था? अरे आपके सामने बोले है ना वो। धीरेन्द्र आचार्य ब्राह्मण समाज के मुखिया कौन है? मतलब कौन है? आप पता करिए कौन है। अच्छा आप पता करिए कौन है वो। वो मुखिया है, ये सारे समाज को नहीं, मैंने नहीं कहा सारे समाज को। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने सारे समाज से माफी मांगी, मान लो माफी मांगी मैंने पूरे देश की समाज से, और 2-3 बार मांगी। फिर इनने ऐसी बात क्यों कही? इनने तो ये कहना था माफ पीतम ने अगर माफी मांग ली है हमने क्षमा किया। जाओ आप तो ये देखो कि आपके सर्किल में ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं, आप उनसे पता कर लेना कि वो मुखिया मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। अरे भैया मैं तो ये कह रहा हूँ वो 50% ब्राह्मण मेरे साथ है बुजुर्ग में। तो मैं फिर आपको लाने वाले कौन है? मेरे साथ है, मैं मना क्यों करता हूँ? मेरे साथ में भी है ना। आपने कहा ब्राह्मण समाज या जाटव समाज को पूछा है, पूछने का कार्य किया जाए। मैंने इसलिए कहा कुछ, पूरा नहीं कहा, कुछ लोग, कुछ लोग, हाँ कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग हैं ब्राह्मण समाज में भी, कुछ लोग ऐसे हैं अत्याचारी, अन्यायी, पाखंडी। हमारे ऐसा नहीं, लोधी समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं अत्याचारी, पाखंडी और अपराधी। हमारे समाज में भी नहीं है, समाज में नहीं। कुछ नहीं बना रहे हो तो आरक्षण भी खत्म करने की मांग कर रहे हो। आरक्षण खत्म करने की नहीं मांग कर रहे, मैं तो और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण तो उतरूंगा। ब्राह्मण समाज को खत्म कर दो। क्यों कर दो भाई ब्राह्मण समाज को? हमारे पिछले कालों से हम पूछते आ रहे, क्यों खत्म करते भैया? खत्म ही होगा। नहीं अरे ये पिछड़े वर्ग का हक है याद रखो। आरक्षण सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, आरक्षण कहाँ, किसके लिए मांगे? जाटव समाज जैसे और समाजों के लिए आरक्षण है? ऐसे ये आरक्षण मांग रहे हैं, या फिर सरकार एक ही चीज कर दे तो पूरा आरक्षण खत्म करके, या तो वही कर दे प्राथमिकता के आधार पर कर दे। कई जगह है, ऐसा नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, अब महाराष्ट्र में पिछले वर्ग को आरक्षण मिल रहा है और मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं मिल रहा है। नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं बची है तो आरक्षण किस बात का मांगे? मैं ये तो फिर ब्राह्मण समाज का गई, गरीब ब्राह्मणों की सेवा करोगे ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसी के हाथ जोड़ के मालिश करके और अच्छा पार्टी को देखना चाहिए। नहीं, आप उमा जी की बात कर रहे हो, ये तो पार्टी को भी देखना चाहिए ना। उमा जी को क्या बाहर नहीं निकाला था क्या? मुझे भी पहले बाहर नहीं निकाला था क्या? लेकिन हमने सोचा चलो ये हिंदुत्व की रखवाली है, ये करती है, इसलिए गए थे हम। तो हमें जो थोड़ी मालूम था कि हमारे साथ नहीं अन्याय होगा, 3 पीढ़ियां बीत गई हमारे साथ नहीं अन्याय, ये नहीं मालूम था मुझे। भाई साहब ये पार्टी हिंदुत्व की रखवाली प्रीतम जी,
ये जो कटाई साहब कह रहे थे, तो क्या ये संविधान और बेटी भाजपा की सरकारों में सुरक्षित नहीं है या किसी में भी नहीं है? किसी भी सरकार में नहीं है। मैंने तो अभी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देखे हैं ना, किसी की सरकार में। इसीलिए तो मैं बाबा साहब के आशीर्वाद लेने गया था। मेरे में बाबा साहब ने शक्ति से आशीर्वाद दिया, मेरे को तो उस दिन से लगने लगा कि कुछ शक्ति आ गई है मेरे में, तो इस शक्ति से मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। तो अब आप ब्राह्मणों को घर पर नहीं बुलाएंगे, क्या कहना चाहते हैं? देवताओं को नहीं बुलाएंगे? जो आपने कहा कि मेरे तो देवता है। भाई साहब का प्रश्न है आपका। नहीं भाई साहब, भाई साहब है ना भाई साहब। देखो, ब्राह्मण ऐसा नहीं है का वो दिया, और आप भी मेरी बात को हमारी सरकार तक पहुंचाएं। और क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, और यहाँ बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। सागर के अंदर, बंडा के अंदर, जहाँ उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैं सोचता हूँ कभी कभी, मैंने कहा हम कहते हैं मंचों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों लेकर। इसीलिए सरकार से मैं मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्रीय सरकार से आग्रह करूंगा कि मैं अब इसको स्वीकार करके, क्या संगठनों ने क्या सेवा नहीं की जैसी हमारे बाल ठाकरे जी, उनने भी उससे की थी, किसी पार्टी से नहीं की थी, उनने भी सेवा की थी संगठन के। अन्ना हजारे जी, उनने भी एक सेवा की, किसी के पहले तले नहीं की। तो ये प्रीतम प्यारे नहीं कर सकता क्या? तो प्रीतम प्यारे भी इस काम को करके बताएगा, क्योंकि मेरे पीछे तो बहुत लोग संगठनों का आशीर्वाद है, और बहुत लोग मेरे पीछे। निवेदन करूंगा कि मेरी आवाज को वहां तक पहुंचाएं, और मेरी खास करके सुरक्षा की दृष्टि मेरी जरूर रखी जाए। अगर मेरी वास्तव में ही ठर्री बनती है, वास्तव में ही श्राद्ध होता है, तो ये